सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर यूपी के सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश तो बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। विकास पर्व महारैली में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र अब 60 और 62 की जगह 65 साल की होगी। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर्ड होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी। सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने की भी बात कही। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही मोदी सरकार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आज कांग्रेस के 4 सीनियर नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हिंदी गाना आपने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। रुपया है ना, वो वेंटिलेटर पे है, तो 56 इंच की छाती और 58 इंच का रुपया, कहां गई वो छाती और कहां गया रुपया? भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्ट की पार्टी है और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के सामने जब कुछ हजार की करप्शन होती है, 1000 करोड़ की, उसको वो छोटी मानते हैं। लच्छेदार भाषण, बड़बोली बातें, अहंकार का व्यवहार, मदमस्त चाल, दलितों पर वार, युवाओं को दबाना और न जाने इतनी कितनी और बातें हैं जिनके बारे में आपसे हमने पत्रकार गोष्ठी में व्याख्या की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमले के लिए शायरी का इस्तेमाल किया। या रब, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस से पूरी तरह असफल हो गई, उसका राष्ट्रीय राजनीति में अब रिलीवेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, रीजनल पार्टी आगे जा रही, कांग्रेस निराशा और फ्रस्ट्रेशन में है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुरेश प्रभु ने दावा किया कि 2020 तक वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी और सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। सुरेश प्रभु ने 2023 तक देश में बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने की बात कही। 2020 तक मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बहुत ही कम होगी। नहीं, बुलेट ट्रेन तो आएगी 2023 तक, उससे पहले नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको वादे से कह सकता हूँ। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे में शिकायतों के लिए नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। यात्रियों की शिकायतों और टिकट कैंसिल करने के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है। रेल मंत्री ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया, साथ ही रेलवे की सफाई में लोगों से भागीदारी की अपील की। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 159 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जी मीडिया को धमाके के दौरान आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी का फुटेज मिला है। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि किस तरह धमाके के बाद वहां हड़कंप मचा और लोग इधर उधर भागने लगे। आचार्य केमिकल फैक्ट्री में हुए इस धमाके के बाद आसपास के लोगों को फैक्ट्री से दूर हटा लिया गया। शुरुआती जांच से पता चला है कि ब्लास्ट बॉयलर फटने की वजह से हुआ। धमाके की आवाज करीब 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी और कई घरों के कांच टूट गए। डेफिनेटली इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। जो सेफ्टी नॉर्म्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, वो नॉर्म्स का पालन किया गया था कि नहीं, ये सब बातों की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर तरह की मदद दी जाएगी। सीबीआई ने बताया है कि वो एयर इंडिया स्कैम की जांच में तेजी लाएगी। ऊर्जा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। जी न्यूज ने एयर इंडिया के रिश्वत कांड का खुलासा किया था। किरीट सोमैया ने एयर इंडिया रिश्वत कांड की तुलना अगस्टा वेस्टलैंड केस से की थी। कनाडा की एक अदालत के फैसले से यूपीए 1 सरकार के दौरान हुए इस स्कैम का पता चला था। एयर इंडिया का एक ठेका हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एनआरआई नजीर कारीगर के जरिए एयर इंडिया के अफसरों को रिश्वत दी। कोर्ट के फैसले में तब के सिविल एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने इससे इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मछुआरों की हत्या के एक और आरोपी इटालियन मरीन
सल्वातोर गिरोन को वतन लौटने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। गिरोन को इटली पहुंचते ही पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर महीने पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहाँ पे महीने में एक बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मानवता के आधार पर गिरोन की बेल का विरोध नहीं किया। इटली के 2 मरीन्स ने फरवरी 2012 में केरल के पास 2 भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी, जिसके बाद दोनों मरीन्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी मरीन मसीमिलियानो लातोर को इलाज के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी। जाट आरक्षण के फैसले पर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसमें जाट के अलावा जाट सिख, मुस्लिम जाट, रोड, बिश्नोई और त्यागी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन्हें शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 10%, जबकि क्लास 1 और 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण देने का फैसला हुआ था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन पर फिर हमला बोला है। स्वामी ने राजन के खिलाफ 6 आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को फिर एक चिट्ठी लिखी है और राजन को बर्खास्त करने की मांग की है। स्वामी का आरोप है कि राजन दुनिया भर में कई लोगों को संवेदनशील वित्तीय जानकारी देते हैं। साथ ही वो ब्याज दरों को ऊंचा रखकर देश के लघु उद्योगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इकोनॉमी की जो अहम अपनी अंदरूनी जो जानकारी है अर्थ प्रणाली में, उसको उन्होंने अपने प्राइवेट ईमेल में दुनिया भर में भेजा है, जब उसको सरकारी इनक्रिप्टेड ईमेल में भेजना चाहिए था। तो इसके माने कोई भी उसको पढ़ सकता है। इससे पहले भी 17 मई को स्वामी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को हटाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि रघुराम राजन जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर पद पर रह चुके हैं। उन्हें यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था। राजन का कार्यकाल सितंबर 2016 में खत्म हो रहा है।